सूरत अल-असर है, मक्की सूरत है, 3 आयत हैं इसमें। और इस सूरह मुबारका के बारे में इमाम शाफी रहमहुल्लाह फरमाते हैं, फिक़ह के बहुत बड़े इमाम, कि अगर कुरान पाक में तो सिर्फ एक यही सूरत नाज़िल कर दी जाती तो जो अल्लाह के समझदार बंदे हैं उनकी हिदायत के लिए एक यही सूरत काफ़ी हो जाती। और अखलाक में से जितने भी दीन के नेक और पाक अखलाक गुजरे हैं, बुजुर्ग गुजरे हैं, उन सब हजरात की आदत मुबारका थी कि वो जब आपस में मिलते थे तो अलग होने से पहले एक दूसरे को सूरह मुबारका सुनाया करते थे। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वल असर, कसम है असर की। इन्नल इंसान, बेशक इंसान, लफ़ी खुस्र, खसारे में है। इल्लल्लज़ीना आमनू, मगर जो लोग ईमान लाए, व अमिलुस सालिहात, और आमाल सालिहा करते रहे, व तवासौ बिल हक़, और आपस में हक़ की ताकीद करते रहे, व तवासौ बिस सब्र, और आपस में सब्र की ताकीद करते रहे, वो लोग खसारे में नहीं हैं। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने सूरह मुबारका में कसम खाई है असर की, तो असर की कसम है जितने के जितने इंसान हैं सारे के सारे खसारे में हैं। खसारे में कौन नहीं है? अल्लाह ने उनकी तफसील आगे बता दी। असर, पहले असर कहते हैं, अरबी में असर जमाने को कहते हैं, जमाने, साल, सदियां, ये जो है इसको हम जमाना कहते हैं। और असर के वक्त को भी कहा जाता है, असर की नमाज का जो वक्त है। और यहाँ पर जो कसम खाई है अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने, वल असर, जब अल्लाह ने कुरान पाक में किसी भी चीज़ की कहीं तो कसम खाई है तो मकसद उस चीज़ की अजमत को बयान करना है। अगर हम यहाँ पर असर से मुराद जमाना ले लें तो जमाने से कसम है, तो जमाने में इंसान की अपनी ज़ाती जिंदगी भी आ जाती है, जिसमें वो अपनी ज़िंदगी को कुछ हासिल करने के लिए, तालीम के लिए, तरबियत के लिए, किसी शोबे में तरक्की के लिए, दीन में तरक्की के लिए किसी भी तरह से इस्तेमाल कर सकता है। ज़माना उसको अल्लाह ने दिया है, या वो उसे अल्लाह की फरमानबरदारी में गुजार दे या उसको नाफरमानी में गुजार दे। अगर असर का मतलब असर की नमाज का वक्त लिया जाए तो इस वक्त फिर कसम क्यों खाई? क्योंकि असर की जो नमाज का वक्त है, इस वक्त में कारोबार का जो और दुनिया के जितने भी काम हैं, घरेलू काम हो जाए या घर से बाहर के काम हो जाए, ये शिद्दत का वक्त है, क्योंकि इसके बाद मगरिब आने वाली होती है, रात आने वाली होती है, तो लोग चाहते हैं कि रोशनी में अपना काम खत्म कर लें, तो इस वक्त में मसरूफियत ज़्यादा होती है। तो इस नमाज की अहमियत को बयान करने के लिए कि इस वक्त की नमाज ना कोई छोड़े, अल्लाह ने असर की कसम खाई। और यह असर से आम जमाना नहीं बल्कि खास जमाना, यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस जमाना मुबारक में थे वो खास जमाना मुराद है, तो जिसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिसालत लोगों ने देखी और आपके प्यारे सहाबा की जो है वो आपकी फरमानबरदारी देखी कि किस तरह से आपके फरमानबरदार थे, और उसके बाद सिद्दीक़ अकबर के खिलाफत से लोगों ने देखा, तो उससे कसम खाई। यहाँ पर एक बात जो मैंने सुनी, बहुत बड़े आलिम हैं, उनके बयान में मैंने ये बात सुनी थी। वो फरमा रहे थे कि यानी जैसे कुरान पाक को कभी मैंने तो बात कही थी, अगर किसी को कहते हो कि कभी कभी कुरान को यानी जब इंसान अपने मजे में पढ़ रहा होता है तो अल्लाह को ऐसी बात जहन के अंदर उतार देते हैं। तो उन्होंने फरमाया कि असर अरबी में जो है वो असर या अशीर, किसी चीज़ को जब निचोड़ के उसका रस निकाला जाए उसे अशीर कहते हैं। जैसे हम कहते हैं जूस निकाल देना, रस निकाल देना। तो वो फरमाने लगे कि वल असर यानी कि कुरान का खुलासा ये है, कुरान का निचोड़ ये है कि इन्नल इंसान लफ़ी खुस्र, हर इंसान खसारे में है सिवाय उन लोगों के जिनका आज अल्लाह ने जिक्र कर दिया। अब इंसान खसारे में क्यों है? इंसान खसारे में इस तरह से कि अल्लाह ने जिंदगी दी तो उसने बजाय रब को रब समझने के
जैसे सूरह कुरैश में बात हुई कि अल्लाह ने इतनी ज़्यादा नेमतें दी, इतने ज़्यादा उनको फ़ायदे दिए, उनको एक मुसीबत ज़दा ज़िंदगी से बेहतरीन ज़िंदगी दी और हर डर खौफ से उन्हें अमन अता किया, तो उसका नतीजा ये नहीं होना चाहिए था कि वो अल्लाह को छोड़ के दूसरों को माबूद बना लेते। तो यहाँ भी इंसान को ज़िंदगी और सब चीज़ें अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने दी, वो इन चीज़ों को देख कर बजाय अल्लाह के फरमानबरदार बनने के जब नाफरमान बने जाते, ये खसारा है। 4 लोग खसारे से बाहर हैं। अल्लाह ने फरमाया 4 किस्म के लोग, जो लोग ये 4 काम करते हैं वो खसारे से बाहर हैं। पूरी इंसानियत खसारे में है 4 किस्म के लोगों को छोड़कर। 4 किस्म के लोग खसारे से बचने के लिए सबसे पहली शर्त आमनू, ईमान लाना। खसारे से बचने की 4 सूरतें हैं। सबसे पहली सूरत क्या है? आमनू, ईमान ले आओ। ईमान ले आओ, ये खसारे से बचने की सूरत बन जाएगी। इसके बाद ईमान लाकर सिर्फ कलमा पढ़ के बात मुकम्मल नहीं होगी। वअमिलुस सालिहात, जो अमाल सालिहात अल्लाह ने इंसान की जिंदगी में उस पर लाजिम किए हैं, ईमान लाने वाले पर जो अल्लाह ने लाजिम किए हैं, उनकी अदायगी, तो ये खसारे से बचने की दूसरी सूरत है। लेकिन पहली शर्त यानी आमनू का होना जरूरी है। अगर ईमान नहीं है, इंसान अमाल सालिहा भी करे, हक की ताकीद भी करे, हक को सिखाए भी, लेकिन ईमान नहीं है तो ये खसारे नहीं है। खसारे से बचने के लिए सबसे पहली शर्त जो अल्लाह ने बताई है वो ईमान लाना। तो फरमाए सारे के सारे लोग खसारे में हैं। खसारे से बचने की 4 सूरतें। पहले नंबर पर ईमान लाना, आमनू, ईमान। वअमिलुस सालिहात, दूसरा अमाल सालिहा करना। वतवासौ बिल हक, आपस में हक की ताकीद करना। अब हक का मतलब आम हक भी हो सकते हैं कि 2 लोग आपस में एक दूसरे को इसकी ताकीद करें कि जब भी तुम खुद हक पर हो या कोई दूसरा हक पर है तो उस बंदे की ताकीद करो या उसकी मदद करो। और यहाँ हक का मतलब सच्चा दीन भी है कि एक दूसरे को सच्चे दीन की ताकीद करते रहो। तो इस हक के अंदर हर वो चीज आ जाती है जो सही है, क्योंकि सही को हक कहा जाता है। अल्लाह की जात की दावत देना ये हक में आ गया। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान लाना, उनके तरीकों को अख्तियार करना ये हक हो गया। अपने इस दीन को लोगों को सिखाना ये हक हो गया। 2 लोग झगड़े पर हैं, एक का मौक़िफ़ सही है, एक का मौक़िफ़ सही नहीं, जो सही है वो हक पर है। तो इस हक में सारी सही चीजें आ गई। और साथ में फरमाया वो तवासौ बिस सब्र, सबसे बड़ी बात जो दीन के मामले में इंसान के रास्ते में आती है वो सब्र। और कहा कि आपस में एक दूसरे को सब्र की ताकीद करते रहो। तो खसारे से बचने के लिए 4 काम। आमनू, पहला ईमान लाओ। दूसरा अमलुस सालिहात, अमाल सालिहा करो। तीसरा वतवासौ बिल हक, सच्चे दीन की, आपस में सच्ची बात की, सच्चे तरीके की, हक बात की आपस में एक दूसरे को वसीयत करो। वतवासौ बिस सब्र, आपस में एक दूसरे को सब्र की ताकीद करते रहो। ये 4 काम करने वाले वो लोग हैं जो खसारे से बच जाएंगे। तो अल्लाह हमें इन 4 कामों को करने की तौफीक अता फरमाए और हमें इस खसारे से महफूज रखे, हमारे ईमान को अल्लाह सलामत रखे, हमें आमाल को अमाल सालिहा के तर्ज पर करने की तौफीक अता फरमाए और हक की ताकीद हमें अल्लाह तौफीक नसीब फरमाए। और दीन के मामले में अगर कोई हमें अज़ियत दे तो उस पर हमें अल्लाह सब्र करना सिखा दे। दीन के रास्ते में सब्र, दीन के बारे में आजमाइशें हमेशा अहले हक के साथ चलती रही। हजरत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर आज तक दुनिया में जितने लोगों ने दीन के लिए काम किया तो सबसे पहले उनकी ऐसी करतोड़ मुखालफतें हुई जिसके बदले में सब्र करना ही मुश्किल था। तो अल्लाह ने वो बता दिया कि सब्र आपस में एक दूसरे को करते रहो, ताकीद करते रहो, तो सब्र करो, एक दूसरे को आपस में सब्र की ताकीदें करते रहो। बेशक कुरान पाक में दूसरी जगह है कि सब्र इख्तियार करो। बेशक सब्र करना ये बहुत ही अजमत वाला काम है और ये अंबिया की सिफ्त है। सब्र करना अंबिया की सिफ्त है। और एक हदीस पाक का मफ़हूम है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक मरतबा टेक लगाकर बैठे हुए थे। अचानक आपने टेक हटा दी और मुस्कुराते हुए बैठ गए सीधा। सहाबा किराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमईन ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा कि या रसूलल्लाह, आप मुस्कुराए क्यों? आपने बताया कि मोमिन का मामला भी बड़ा अजीब है। जब उसे कोई तकलीफ पहुंचती है
اور وہ اس پہ صبر کرتا ہے تو صبر کا بدلہ جنت ہے. اور جب اسے کوئی اچھائی پہنچتی ہے تو خوشی ملتی ہے، وہ اس پہ شکر کرتا ہے اور شکر کا بدلہ بھی جنت ہی ہے. تو اللہ ہمیں انہی لوگوں میں بنا دے جو دین کے لیے صبر کرنے والے ہوں. ہم دنیا کی خاطر تو طرح طرح کی مشقتیں برداشت کرتے ہیں اور اس کو صبر کا نام دیتے ہیں اور ہر دشواری ہر سختی برداشت کرتے ہیں. گرمیاں، سردیاں، نیندیں حرام، اپنے آرام راحت سب کچھ چھوڑ کر ہم دنیا کے لیے بہت جدوجہد دیتے ہیں. لیکن جب دین کا معاملہ آ جاتا ہے تو ہم کہتے ہیں کہ دین میں اتنی سختی نہیں، حالانکہ دین تو سرے سے سخت ہے ہی نہیں. ہم کیونکہ دین پر عمل نہیں کرتے اس لیے دین ہمیں سخت لگتا ہے. تو یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں اگر دین کے معاملے میں کوئی ہمیں ستائے تو اللہ ہمیں اس پر پکا مضبوطی سے جمع کر صابر کے رہنے کی توفیق نصیب فرمائے اور اللہ ہمیں اس خسارے سے بچا کر رکھے. جو کہا جسم اللہ اس کا ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.